Hello bachchon, so let's understand the question. In the question, three different processes are occurring as shown in the diagram. PV ग्राफ दे रखा है बच्चों. पहली प्रोसेस है A से B, दूसरी प्रोसेस है B से C, A से C एंड तीसरी प्रोसेस है बच्चों A से D. और बोला गया है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ड्यूरिंग द प्रोसेस डिनोट किया है EAB, EAC एंड EAD से और वर्क डन WAB, WAC एंड WAD से. तो हमको इनके बीच में रिलेशन बताना है बच्चों. सो बच्चों अगर हम देखें पीबी ग्राफ, अगर हम देखें पीबी ग्राफ इस तरीके से है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. इसका मतलब ये जो ग्राफ है इस पे हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट. क्योंकि हमको पता है जब ये ग्राफ इस तरीके का मिलता है तो पी वी कांस्टेंट होता है. इसका मतलब पीबी कांस्टेंट कब होता है, जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो. तो इस पे हर एक पॉइंट का टेम्परेचर क्या होगा, सेम. मतलब ये जो ग्राफ है, जो टी वन टेम्परेचर है होगा हर एक पॉइंट का, और ये जो ग्राफ है ये वाला, इस पे हर एक पॉइंट का टेम्परेचर T2 होगा. तो हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ D इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ C इज इक्वल्स टू टेम्परेचर ऑफ V दैट इज इक्वल्स टू T1. सिमिलरली हम बोल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ A इक्वल्स T2. यानी कि बच्चों कोई सी भी प्रोसेस हो, चाहे A से B हो, चाहे A से C हो, और चाहे A से D हो, A से B के बीच में डेल्टा T क्या होगा, जब A से B प्रोसेस जा रही है टेम्परेचर ऑफ B माइनस टेम्परेचर ऑफ A, और टेम्परेचर ऑफ B माइनस टेम्परेचर ऑफ A करेंगे तो कितना आएगा, T1 माइनस T2. टेम्परेचर ऑफ बी माइनस टेम्परेचर ऑफ ए करेंगे. सिमिलरली ए से सी में डेल्टा टी निकालेंगे तो सी का टेम्परेचर माइनस ए का टेम्परेचर विच इज अगेन T1 माइनस T2. सिमिलरली ए से डी में भी बच्चों टेम्परेचर डिफरेंस कितना आने वाला है हमारा, T1 माइनस T2. मतलब तीनों प्रोसेस के लिए टेम्परेचर डिफरेंस सेम है. और बच्चों इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है, अगर हमको बोला गया है इंटरनल एनर्जी का जो चेंज होता है डेल्टा यू, वो कितना होता है हमारा, वो डिपेंड करता है एन सी बी डेल्टा टी. एन तो तीनों के लिए, दो सारी प्रोसेस के लिए कांस्टेंट है, सीबी भी कांस्टेंट है. डेल्टा टी किस पे डिपेंड, डेल्टा टी तीनों के लिए सेम है. इसका मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी सारी प्रोसेस के लिए सेम होगा. यानी कि लिख सकते हैं ई ए बी इक्वल्स ई ए सी इक्वल्स ई ए डी. ये तो हम बोल सकते हैं. अब बच्चों अगर हम वर्क डन चेक करना चाहते हैं तो पीवी ग्राफ की हेल्प से वर्क डन कैसे चेक करते हैं. एरिया जो बाउंड करता है पीवी ग्राफ, एरिया जो बाउंड करता है अंडर वॉल्यूम एक्सिस, ये जो एरिया होता है ये हमको क्या देता है, वर्क डन. तो हम देख सकते हैं बच्चों ए बी प्रोसेस में एरिया ये मिलेगा हमको, और एडी प्रोसेस में एरिया इस तरीके से हम बोल सकते हैं एडी प्रोसेस में ये एरिया मिलेगा हमको. और एसी प्रोसेस में बच्चों कुछ भी एरिया नहीं मिलेगा क्योंकि एसी प्रोसेस में वॉल्यूम कांस्टेंट है. तो एसी प्रोसेस के लिए हम वर्क डन कितना बोल सकते हैं, जीरो. क्योंकि आइसोकोरिक प्रोसेस है, डेल्टा वी उसमें जीरो होगा तो वर्क डन जीरो हो जाएगा. हम बोल देंगे कि वर्क डन पीडी भी होता है. सो वर्क डन एसी प्रोसेस के लिए तो जीरो हो जाएगा, हम बोल सकते हैं. और बच्चों वर्क डन अगर हम कंपेयर करें ए बी एंड हमारी कौन सी प्रोसेस, ए बी एंड ए सी प्रोसेस है ना, ए बी एंड ए डी प्रोसेस के लिए बच्चों अगर हम वर्क डन चेक करें तो देख सकते हैं ए बी में वॉल्यूम बढ़ रहा है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा इस प्रोसेस में. और ए डी प्रोसेस में बच्चों वॉल्यूम हमारा कम हो रहा है, यानी कि कंप्रेंशन हो रहा है, यानी कि वर्क डन नेगेटिव होगा. सो ए डी प्रोसेस में वर्क डन हमको नेगेटिव देखना है और ए बी प्रोसेस में पॉजिटिव. तो ऐसा कोई भी ऑप्शन हमको देखने को नहीं मिल रहा है बच्चों. ए बी प्रोसेस में पॉजिटिव ये बोल रहा है बट इंटरनल एनर्जी के बारे में गलत रिलेशन, और इसमें इंटरनल एनर्जी इक्वल दे रखी है. ए बी प्रोसेस का वर्क डन इसमें पॉजिटिव बोला है, एसी का जीरो, बट एडी का भी जीरो बोल दिया. एडी का नेगेटिव होगा बच्चों क्योंकि वॉल्यूम उसमें घट रही है. हम देख सकते हैं इस पॉइंट और इस पॉइंट में फाइनल वॉल्यूम कम है क्योंकि हम थोड़ा सा इस साइड को जा रहे हैं. आई होप यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. तो ये क्वेश्चन बोनस हो जाएगा, इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं मिल रहा है. आई होप यू गॉट आंसर. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट.